स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं जिला सांबा के प्रवेश द्वार टप्याल इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर नाकाबंदी जो है वो की है। और यहाँ हम आपको लगातार कई बार अपडेट कर चुके हैं कि ये जो सांबा जिला का प्रवेश द्वार है, यहाँ जो नाकाबंदी की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि लगातार यहाँ से कई सारी ऐसी अटेम्प्ट होती हैं स्मगलिंग को लेकर। तब हम आपको अपडेट करते हैं कि इसी नाका पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग की जाती है और कई ऐसी गाड़ियाँ जो इलीगल तरीके की स्मगलिंग करती हैं उन्हें यहाँ पर रोका जाता है। और उसकी चेकिंग के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जिसके बाद पुलिस लगातार सतर्क हो जाती है। लेकिन यहाँ से अपडेट करने का कारण मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक बार फिर से कानाचक इलाके में ड्रोन मार गिराया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें 5 किलो आईडी भी बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशाएं साफ तौर पर नजर आ रही है को एक बार फिर से भारत में माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है। और पिछले कई दिनों से हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि ड्रोन एक्टिविटीज लगातार देखी जा रही है, चाहे वो शहरी इलाके हो, संवेदनशील इलाके हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, लगातार ड्रोन स्पॉट किए जा रहे हैं। और इसको लेकर पहले जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बयान दिया था कि यहाँ पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा हो या दीगर कई ऐसी आतंकी तंजीमें हैं जो ये पूरा प्लांट कर रही हैं, ये पूरा उन्हीं का षड्यंत्र रचा हुआ है कि भारत में खलल डाला जाए और ड्रोन के माध्यम से कभी हथियार पहुंचाए जाते हैं, कभी ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। और एक बार फिर से ये जो कानाचक इलाके में ड्रोन मार गिराया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें से 5 किलो आईडी भी बरामद हुआ है। तो ये साफ तौर पर अब ये क्लियर हो चुका है कि ड्रोन एक्टिविटी जो लगातार पिछले कई दिनों से देखी जा रही है, ये सारा का सारा षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा जा रहा है, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये सारे मिलकर इस सारे प्रयास को अंजाम देने का जो कोशिश कर रहे हैं उसमें लगातार इनको नाकामयाबी हाथ लग रही है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अलर्ट है। और जिस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में या कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है। और उसी की कड़ी में ऐसा लगता है कि ये जो ड्रोन कानाचक इलाके में मार गिराया गया है, इसको लेकर कुछ जानकारी थी और उसी जानकारी के आधार पर इस ड्रोन को मार गिराया गया है और 5 किलो आईडी भी बरामद हुआ है। उसी के चलते अब ये जो पूरा मैं सिनेरियो आपको हाईवे का दिखा रहा हूँ, हाईवे पर अब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। और लगातार जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो हाईवे को अलर्ट पर कर दिया जाता है क्योंकि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स लगातार पिछले कई दिनों से स्पॉट की जा रही हैं। और इस इलाके से भी हम आपको कई बार अपडेट कर चुके हैं कि घगवाल इलाके में भी कई ऐसे निचले इलाके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते इलाके हैं, वहाँ पर भी संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। और उसके बाद यहाँ पर हाईवे पर अलर्ट जो वो जारी कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो कठुआ की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जो जम्मू की ओर जा रही है, उन सभी गाड़ी को रोककर यहाँ पर चेक किया जा रहा है और पूरा रिस्क कवर किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जब कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया जाता है। और ये देख सकते हैं आप इस समय जो घगवाल का इलाका है, ये टप्याल इलाका जो हमारा प्रवेश द्वार है सांबा ज़िला का, यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। लेकिन अब आईजी ने जिस तरह से बयान दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान में आतंकी जमातें, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये सारे मिलकर प्लान कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं भारत में माहौल को खराब करने का। उसी के चलते कई दिनों से ड्रोन एक्टिविटीज़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में देखी जा रही हैं। शहरी इलाकों की बात करें, खासतौर पर एयरफोर्स स्टेशन की बात करें, वहाँ पर देखी गई। और कल भी, जिसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई खबर की, वो खबर ये थी कि कल भी कुछ चमकीली लाइट जो वो एयरफोर्स स्टेशन के पास स्पॉट की गई है, यानी संदिग्ध एक मूवमेंट वो भी नोट की गई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से कानाचक इलाके में ये जो ड्रोन मार गिराया गया है, जिसमें 5 किलो आईडी बरामद किया गया है, और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पुरमंडल मोड़ इलाके में जो आतंकी पकड़ा गया था, ओवरग्राउंड वर्कर जिसके पास से हथियार मिले थे, और उससे पहले पुरमंडल इलाके में भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी। तो ये सारा का सारा जो है ये पाकिस्तान प्लान कर रहा है, वो देख रहा है कि किस इलाके में हथियारों की जो खेप है वो इजीली ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए ये ड्रोन ड्रॉपिंग जो एक बार फिर से यहाँ पर नोट की गई है, हालांकि इस बार ड्रोन को मार गिराया, ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर अब पूरी तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नज़र रखे हुए हैं। बॉर्डर की बात करें, बीएसएफ के जवान लगातार तारबंदी के पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो कोई
ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे यहाँ पेट्रोलिंग नहीं की जाए। पेट्रोलिंग हर एक इलाके में की जा रही है। और खासतौर पर मैं ये भी आपको अपडेट कर दूं कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, यानी 15 अगस्त काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो 15 अगस्त को लेकर भी पाकिस्तान ये षड्यंत्र रच रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर भारत में खलल डाला जाए। और ये पहली बार नहीं, ये ऐसे कई बार पाकिस्तान पहले भी कर चुका है कि लगातार खलल डालता है जब भी हमारे देश में ऐसे त्यौहार होते हैं। 15 अगस्त और उसी के साथ साथ 26 जनवरी का त्यौहार हो, तो उसी को लेकर लगातार ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, ये इन हरकतों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपको ये अपडेट कर दें कि लगातार जो गाड़ियां यहाँ पर अब जा रही हैं उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो पुरमंडल मोड़ इलाके में आतंकी पकड़ा गया वो ट्रक लेकर यहाँ तक पहुँचा, और ट्रक लेकर वो बताया जाता है कि मानसर वाले इलाके से, यानी नड वाले इलाके से वो कश्मीर घाटी को जाता है। तो हथियारों की खेप लेकर वो गया, और वो भी हथियार ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी। बताया जाता है कि ड्रोन के माध्यम से ही वो हथियार यहाँ तक पहुँचे और उसे आगे कश्मीर तक पहुँचाना था। ये पूरा प्लान था। लेकिन इन प्लान्स पर लगातार अब पानी फिर रहा है, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और खासतौर पर अब आप देख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कानाचक इलाके में हुई है, उसके बाद पूरा हाईवे जो है वो अलर्ट पर रख दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे हैं, और खासतौर पर मैं वहाँ भी आपको बता दूँ कि मुस्तैदी के साथ हमारे जवान जो वो अलर्ट हैं। तो ये सारा सिनेरियो मैं इस हाईवे का आपको बता रहा हूँ कि हाईवे को अलर्ट पर रख दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान बार बार एक्सपोज हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो शायद वो नहीं चाहता कि यहाँ शांति का माहौल बना रहे। और सीज़ फायर की बात करें तो सीज़ फायर का वॉयलेशन उसने किया। ड्रोन ड्रॉपिंग अब लगातार करवा रहा है हथियारों की, यानी हम जो संदिग्ध गतिविधियां कह रहे थे या संदिग्ध मूवमेंट कह रहे थे, ड्रोन ड्रॉपिंग की सस्पिशियस मूवमेंट, वो अब कहीं ना कहीं हकीकत में साबित हो रही है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान इन सारे षड्यंत्र को रचकर यहाँ भारत में खलल डालने का प्रयास करा। लेकिन पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल सकती। पाकिस्तान को कई बार मुँह की खानी पड़ी है, कई बार पाकिस्तान को नाको जने चबाए हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को शायद शर्म नहीं है। यही मैं कहूँगा कि लगातार वो इस तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन इन प्रयासों में वो कभी कामयाब नहीं होगा। ड्रोन ड्रॉपिंग की जो अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, अब ड्रोन्स को मारने का जो सिलसिला है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जब भी ड्रोन भेजेगा अब वो मार गिराएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और लगातार जो ड्रोन स्पॉट किए जा रहे थे उसको लेकर ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी अब भारत को मिलना शुरू हो चुकी है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन ये तो रहा एक तरफ, यानी 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। नाका पॉइंट्स अलर्ट कर दिए गए हैं। जिला सांबा का ये जो नाका पॉइंट है, ये टप्याल इलाका, इसके आगे आप एम्स की तरफ जाएंगे विजयपुर में, वहाँ पर आपको नाका अलर्ट मिलेगा। जिला सांबा जो कि बॉर्डर का इलाका ज़्यादा है, तो बॉर्डर के इलाकों में भी लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ऑलरेडी वहां पर डटी है बॉर्डर पर, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। और उसी के चलते यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। तो ये सारे तार जो हैं, यानी ये जो पूरी अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, ये ड्रोन को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर एक दहशत तो बन ही गई है, एक चिंता का कारण बन ही गया है कि लगातार पाकिस्तान ड्रोन्स यहाँ पर भेज रहा है। लेकिन ड्रोन्स अब मार गिराए जाएंगे, मार गिराया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ा करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है यहाँ टप्याल इलाके में, जो कि सांबा जिला का प्रवेश द्वार है। तो पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही कर दिया था एक्सपोज, और आज सुबह जिस तरह से आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस उन्होंने भी कर दिया कि इसमें आतंकी संगठन पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं इस ड्रोन हमले का, जो कि अब लगातार विफल भी किए जा रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा, और आगे भी किए जाएंगे। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट हाईवे से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।